अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। नाज़रीन, सबसे बड़ी ख़बर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि हमास और इज़राइल के दरमियान आर्ज़ी तौर पर जंग बंदी और कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पाया है। गज़ा में गुज़िश्ता 1.5 माह से जारी खून रेज़ी के दरमियान कुछ राहत की ख़बर इसे कह सकते हैं। जब से इसराइली अफवाज ने गज़ा में ज़मीनी जंग शुरू की है, ये ख़बरें मौसूल हो ही रही थी कि वहाँ हमास के जंगजों से इज़राइली फ़ौज को सख्त मुज़ाहमत का सामना है। मुतअद्दिद टैंक जो है उसके तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों फ़ौजी उसके हलाक हो गए हैं। उन ख़बरों के दरमियान ये अंदाज़ा लगाया ही जा रहा था कि अब इज़राइल जल्द ही जंग बंदी पर मुआहदा कर सकता है, और वही हुआ है। इज़राइल ने आर्ज़ी तौर पर जंग बंदी का फ़ैसला किया है। इज़राइली हुकूमत की जानिब से जारी बयान में मुआहदे की मंजूरी की तस्दीक करते हुए कहा गया है कि मुआहदे के तहत हमास 50 यरगमालियों को रिहा करेगा, जिसके बदले में इज़राइल 150 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 7 अक्टूबर यानी कि हमास के इज़राइल पर हमले से पहले इज़राइली जेलों में 5200 फ़लस्तीनी कैद थे, और उसके बाद से तकरीबन 3000 मज़ीद फ़लस्तीनियों को इज़राइली फ़ोर्सेस ने गिरफ़्तार कर लिया है, जिनमें 145 बच्चे हैं और 95 ख़वातीन हैं और 37 सहाफ़ी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यरगमालियों की रिहाई का अमल कल से शुरू होगा। गज़ा में 4 रोज़ा जंगबंदी मुआहदे के तहत इज़राइल मिस्र से रोज़ाना 300 इमदादी ट्रकों को गज़ा में दाखिले की इजाज़त देगा और ईंधन की फराहमी की भी इजाज़त देगा। फ़रीक़ैन के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात में कतर सालिस का किरदार अदा कर रहा है। एक बयान में कतर ने उसे इंसानी तवक़्क़ुफ़ करार देते हुए कहा कि जंग बंदी के आगाज़ के वक्त का ऐलान अगले 24 घंटों में कर दिया जाएगा। ये 24 घंटे इसलिए हैं कि उन 24 घंटों के दौरान इस मुआहदे की मुखालिफत में अगर कोई है तो वो शख्स जाकर इज़राइली कोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है, और जब अपील का वक्त ख़त्म हो जाएगा तो फिर यरगमालियों और कैदियों का पहला तबादला जुमेरात यानी कि कल या फिर जुमे को हो सकता है। वह हमास के मुताबिक इज़राइल ने जंग बंदी की मुद्दत के दौरान गज़ा के तमाम हिस्सों में से किसी पर भी हमला या गिरफ्तारी न करने का अहद किया है। ताहम अब भी इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार है। उसने मुआहदे के बावजूद जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा है कि मुआहदे का मतलब ये नहीं कि जंग बंदी हो जाएगी। उसने कहा कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बनाते रहेंगे। वैसे हमास के ठिकानों के नाम पर वो अस्पतालों को ही निशाना बना रहे हैं। हमास के कितने लोग मारे गए हैं अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन अस्पतालों और स्कूलों और रिफ्यूजी कैंप पर हमला करके उन्होंने कई बल्कि हज़ारों लोगों को उन्होंने मार दिया है। वहीं अगर अब की बात कहें तो अब भी जो है इज़राइली हमले जारी हैं। शिमाल गज़ा में कमाल उद्वान अस्पताल के करीब बमबारी हुई है। उसके अलावा जो है नुसैरात पनाह गुज़ीन कैंप पर भी फ़ज़ाई हमला किया गया है, जबकि जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में भी इज़राइली हमलों में मुतअद्दिद अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। वही अब ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि जब तक जंग बंदी होगी यानी कि 24 घंटों का जो वक्त दिया गया है उस दौरान जो है इज़राइल अपने फ़ज़ाई हमलों को मज़ीद तेज़ कर सकता है। वहीं सालिसी में अहम किरदार अदा करने वाले कतरी वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि आर्ज़ी जंग बंदी जंग के ख़ात्मे का बाइस बनेगी। वैसे अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अलबत्ता इस पेशरफ्त से एक उम्मीद जो है वो ज़रूर जागी है। गज़ा में इसराइली जारियत पर जनूबी अफ्रीका ने इज़राइल के ख़िलाफ़ बड़ा फ़ैसला करते हुए उनका सिफारत खाना बंद करने की करारदाद मंजूर की है। करारदाद में कहा गया है कि जंग बंदी तक इज़राइल से तमाम सिफारती ताल्लुक़ात मुनक़ते रहेंगे। सिफारत खाने की बंदिश और जंग बंदी तक तमाम सिफारती ताल्लुक़ात मुअत्तल करने की तहरीक जो है वो मंगल को पेश की गई थी। उसके हक़ में 248 वोट डाले गए थे, जबकि मुखालिफत में 91 वोट डाले गए थे। ताहम अल जज़ीरा का कहना है कि ये कार्रवाई जो है वो अलामती होगी, क्योंकि सदर रामाफोसा की हुकूमत पर यह मुनहसर है कि वो उस करारदाद पर अमल दरामद करते हैं या नहीं। वहीं दूसरी जानिब जो है स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने भी गज़ा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर दी है। वहीं सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ब्रिक्स की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब में मसले फ़लस्तीन के हल के लिए जामे और ठोस अमल शुरू करने का मुतालबा किया है। सऊदी वलीअहद ने इज़राइल को असलहे की सप्लाई बंद करने का भी मुतालबा करते हुए कहा कि 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक अमन का क़याम नागुज़ीर है।
याद रहे कि ब्रिक्स वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस समेत सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, चीन, मिस्र, रूस, ब्राज़ील, इंडिया, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटीना, इथियोपिया और ईरान जो है वो शरीक हैं। गज़ा में सायूनी फ़ौज की जारहियत का आलम यह है कि उसने गज़ा के सबसे बड़े अस्पतालों को निशाना बनाकर उसे तबाह कर दिया है। यहाँ मरीज़ों के इलाज के दौरान हमले किए गए। ऐसी सूरत में आलमी इदारा सेहत ने तशवीश का इजहार करते हुए गुज़िश्ता रोज़ अशिफा अस्पताल को डेड जोन करार दिया था और सायूनी फ़ौज से मुतालबा किया था कि वो इस अस्पताल को खाली करके WHO के हवाले कर दे। लेकिन इजराइल ने अब जो है हिदायत पर अमल करने के बजाय WHO को ही हमास का साथी करार दे दिया। बता दें कि गज़ा का एक और अस्पताल, इंडोनेशिया अस्पताल जो है, अब वहाँ के मरीज़ भी अब मुश्किल में हैं। याद रहे कि एक रोज़ कबल इजरायली टैंकों ने अचानक इंडोनेशिया के अस्पताल पर हमला कर दिया था, जिसमें 12 फ़लस्तीनी जाबाक हो गए थे। उसके बाद सायूनी फ़ौज ने अस्पताल का मुहासरा कर लिया था और ये मुहासरा जो है वो अब तक जारी है। तो नाज़रीन, अब बढ़ते हैं मुल्क की खबरों की तरफ। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के मामले को तूल देते हुए योगी सरकार ने रियासत भर में छापों के बीच उसकी जाँच के लिए अब STF कायम कर दिए है। इस बीच योगी सरकार की जारहाना कार्रवाई के खिलाफ मुसलमानों और मुल्क के इंसाफ पसंद तबके में नाराज़गी बढ़ती जा रही है। अपनी मसनूआत को मुसलमानों के लिए काबिल कबूल बावर कराने के मकसद से हलाल सर्टिफिकेट हासिल करने वाली कंपनियों को मज़कूरा सर्टिफिकेट जारी करने वाले हलाल ट्रस्ट ने अब इस मामले पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का इशारा दिया है। जबकि साबिक IPS अफसर अमिताभ ठाकुर ने अक़लियती कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया है। उन्होंने यूपी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये दुरुस्त है कि खाने पीने की अशिया, अद्वियात, तिब्बी सामान और कॉस्मेटिक्स से मुताल्लिक़ कानून में हलाल सर्टिफिकेशन का न कोई नज़म है और न ही ये ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई हलाल सर्टिफिकेट हासिल करता है या देता है तो ये कतई तौर पर जो है वो गैर कानूनी नहीं है और उसकी बुनियाद पर FIR दर्ज नहीं की जा सकती। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस कार्रवाई से एक्सपोर्ट की जाने वाली अशिया को मुस्तस्ना रखा गया है। मुजम्मत उलमा हिंद हलाल ट्रस्ट के CEO नियाज़ फारूकी ने इस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए उसे मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि हलाल ट्रस्ट का सर्टिफिकेट कवायद के मुताबिक दिया जाता है और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। वही अब उसी की देखा देखी गोवा में भी जो है कई हिंदुत्व तंजीमों ने योगी हुकूमत के फैसले की तरह गोवा में हलाल मुसद्दक़ा मसनूआत की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है और इस ताल्लुक़ से हिंदुत्व तंजीमों ने पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम पेश किया। वफ़द में बजरंग दल, राष्ट्र स्वयं सेवक यानी कि RSS और हिंदू जन जागृति समिति शामिल थे। बता दें कि कभी जिन हिंदुत्व तंजीमों की बातों को लोग मज़ाक़ ख़ेज़ बताकर उस पर ध्यान तक नहीं देते थे, अब हुकूमतें उन्हीं हिंदुत्व तंजीमों के प्रोपेगेंडे को आधार बनाकर अब कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही, जिससे 2024 से कबल हुकूमत की मंशा पर भी सवाल खड़े हो गए। 2024 से कबल मोदी हुकूमत के पास कोई मुद्दे अब बचे नहीं हैं। ऐसे में अब इस तरह के फ़र्ज़ी मुद्दों को बहाना बनाकर जो है वो खेल खेले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के कोटा के कोचिंग इदारों में ख़ुदकुशी के बढ़ते हुए वाक़यात के लिए तलबा के वालिदैन को ज़िम्मेदार ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलबा में बढ़ती हुई ख़ुदकुशियों के लिए कोचिंग सेंटर्स को ज़िम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं है, क्योंकि वालिदैन की तवक्कुआत का बोझ बच्चों को अपनी जान लेने पर मजबूर कर रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में 2 जजों की बेंच ने निजी कोचिंग सेंटर्स को रेगुलेट करने और उनके लिए एक मेयार मुकर्रर करने के लिए कानून बनाने की दरख्वास्त पर गौर करने से इनकार करते हुए तबसरा किया है। अदालत उज़्मा ने कहा कि मसला वालिदैन का है, कोचिंग सेंटर्स का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी गुजार को मशवरा दिया कि वो या तो इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट से रुजू करें, क्योंकि अर्जी में बयान करदा खुदकुशी के ज़्यादातर वाक़यात जो है वो कोटा से मुताल्लिक़ हैं, या फिर मरकज़ी हुकूमत को नुमाइंदगी की हिदायत दें। वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान जारी कर कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED के ज़रिए AJL यानी कि एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड की मिल्कियतें ज़ब्त करने की खबरें 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात ने BJP की घबराहट का वाज़ेह इशारा है। उन्होंने ये बयान इस खबर के सिलसिले में दिया है जिसमें कहा गया है कि ED ने AJL की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ वाक़ई मिल्कियतों को ज़ब्त करने की बात कही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि ED के ज़रिए AJL की मिल्कियतें ज़ब्त करने का मामला इंतखाबात में BJP की मायूसी का इशारा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि BJP को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिज़ोरम में शिकस्त साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में BJP ने एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया है। ये सभी कोशिशें नाकाम होगी और BJP को इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
اس سے قبل کانگریس لیڈر اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ابھیشیک منو سنگھوی نے بھی بیان جاری کر سوالات کھڑے کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل اے کے تحت کارروائی صرف یقینی نظر آ رہے جرائم کے اشارے یا کسی نتیجہ خیز جرم کے بعد ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں کسی بھی غیر منقولہ ملکیت کی کوئی منتقلی نہیں ہوئی ہے، پیسوں کا کوئی لین دین نہیں ہے، مبینہ جرم سے کوئی آمدنی نہیں ہوئی ہے، یہاں تک کہ ایسا کوئی شکایت دہندہ بھی نہیں ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ایک بھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کی کارروائی صاف طور پر ظاہر کرتی ہے کہ بی جے پی بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ سپریم کورٹ نے آج ایک عرضی پر یوگا گرو بابا رام دیو کی کمپنی پتنجلی آیوروید کو ایلوپیتھک دوائیوں کو لے کر جاری گمراہ کن اشتہارات پر سخت پھٹکار لگائی ہے۔ عدالت نے پتنجلی آیوروید کو مستقبل میں ایسے اشتہارات سے بچنے کی تنبیہ دی ہے اور کہا ہے کہ بات نہ ماننے پر 1 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ وہ اس معاملے پر آئندہ سماعت 5 فروری 2024 کو مقرر کی گئی ہے۔ عدالت نے کہا کہ پتنجلی کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ وہ پریس میں اس طرح کے بیانات دینے سے دوری بنا کر رکھیں۔ واضح ہے کہ عدالت نے یہ ہدایت انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی طرف سے داخل ایک عرضی پر دی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ پتنجلی کے گمراہ کن اشتہارات سے ایلوپیتھی دوائیوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ دراصل پتنجلی آیوروید نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پروڈکٹ کورونل اور سوساری سے کورونا کا علاج ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی کمپنی نے ایلوپیتھی دوائیوں اور علاج پر بھی سوال کھڑے کیے تھے۔ وہ این سی آر ٹی جلدی اسکولی کتابوں میں رامائن اور مہا بھارت سے جڑے باب کو شامل کر سکتی ہے۔ رامائن اور مہا بھارت سے منسلک باب این سی آر ٹی کے سماجیات کے نصاب میں شامل کیے جانے کا منصوبہ ہے۔ جانکاری کے مطابق این سی آر ٹی کے ایک اعلیٰ سطحی پینل نے اس کی سفارش کی ہے، حالانکہ ابھی تک این سی آر ٹی نے اس سلسلے میں کوئی آفیشیل جانکاری شیئر نہیں کی ہے۔ اعلیٰ سطحی پینل نے کلاسز کی دیواروں پر آئین کی تمہید مقامی زبان میں لکھے جانے کی بھی سفارش کی ہے۔ اس کے علاوہ پینل نے نصابی کتابوں میں ہندوستانی علمی نظام، ویدوں اور آیوروید کو شامل کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ ابھی ان سبھی مشوروں پر این سی آر ٹی کی منظوری باقی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی زیر بحث ہے کہ این سی آر ٹی کی اسکولی کتابوں میں انڈیا کی جگہ اب بھارت لکھا جا سکتا ہے۔ این سی آر ٹی کی کمپنی نے یہ بھی کہا کہ موجودہ نصاب اور نصابی کتابیں تاریخ میں ہوئی لڑائیوں میں ہندوؤں کی شکست پر بہت زیادہ زور دیتی ہیں، حالانکہ ہندوؤں کی جیت کا تذکرہ اس میں نہیں کیا گیا ہے۔ ایسے میں کمیٹی کا زور ہندو بادشاہوں کی جیت کے تذکرے پر بھی ہے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اب این سی آر ٹی نصابی کتابوں میں شامل کرنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، یاد دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔